Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, today we will study a very important topic of the chapter locomotion and movement. That is the mechanism of muscle contraction. How the muscles contract. Now before understanding the muscle contraction, let's see the summary what all are the changes occur in the muscles during the contraction phase. So this is just a few points summary which will help you to understand the explanation. Now, the sliding filament theory is the most accepted theory which best explains the mechanism of muscle contraction. So muscle contraction is it can be explained best by a theory which is known as sliding filament theory. Okay. So what happened? A motor neurons carry signal from central nervous system to the muscle fiber which generates an action potential. Okay. Now motor neurons जो हैं they bring the signal. वो central nervous system से signal लेके आती हैं. कहाँ आती हैं? Muscle fiber में. और जैसे ही signal आता है, so if you remember the transmission of nerve impulse जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर में, okay, लास्ट चैप्टर में, so सेम यहाँ पे भी वही होता है कि जैसे ही जो मसल्स हैं, ओके, जो मोटर न्यूरॉन जैसे ही सिग्नल लेके आता है, जो मसल जो होती है दैट लेयर दैट बिकम पोलराइज्ड. ओके, क्यों? क्योंकि जो है जो जंक्शन है जहाँ पे मसल और न्यूरॉन ज्वाइन करते हैं उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस जंक्शन को हम साइनैप्स बोलते हैं. ओके, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स. और वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है. दैट केमिकल इज नोन एज एसिटिल कोलिन. And this acetylcholine chemical it combines with the receptor sites present होती हैं कहाँ पे? मसल्स में, जहाँ पे ये एसिटिलकोलिन कंबाइन हो जाता है उसके साथ रिसेप्टर साइट के साथ, और जो है एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है. ओके. Now this action potential causes the release of calcium ion from the sarcoplasmic reticulum. ओके, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है जनरेट होता है, दैट मीन्स कि मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज्ड हो जाती है, वैसे ही जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ओके, दैट इज इन द सार्कोप्लाज्म, वो कैल्शियम को रिलीज करता है. एंड दिस कैल्शियम इट बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन ऑफ ऑन एक्टिन. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट में जो ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है एंड दस एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन. और एक्टिन में जो बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं उनको एक्सपोज कर देता है जिससे कि मायोसिन वहाँ जाके जुड़ जाए. नाउ मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिन, और मायोसिन जो है एक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है एंड दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज. ये जो बाइंडिंग होती है इसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट दैट पुल्स द एक्टिन फिलामेंट कॉजिंग देम टू स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट. जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करने लगता है ड्यू टू द पुल, और मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं. Once the motor neuron stop sending the signals, calcium ion are written. जैसे ही सिग्नल ख़त्म हो जाता है या कोई भी सिग्नल नहीं आता है, in the absence of stimulus, calcium ions जो होते हैं they again return to the sarcoplasmic reticulum, जिसकी वजह से जो एक्टिन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है और मसल रिलैक्स करने लगती है. क्यों? क्योंकि जो एक्टिव साइट्स होते हैं एक्टिन में वो फिर से उनको मास्क कर लेता है ट्रोपोनिन. क्यों? क्योंकि ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम से अलग हो जाता है एंड इट रिटर्न बैक्स टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now muscle fibers, they are classified as red muscle fibers and white muscle fiber depending upon the amount of red colored pigment that is myoglobin in them. Now इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम explanation करेंगे. Now let's start. Now this sliding filament theory. Now this sliding filament theory, it was proposed by A.F. Huxley, R. Niedergate, A.E. Huxley and Jean Manson in England in 1954. Okay, this is just for your knowledge. And this sliding filament theory states that the contraction of muscle take place
by the sliding of thin and thick filament that pass over with the help of cross bridge to reduce the length of sarcomere. ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहता है कि इसमें क्या है, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं दे स्लाइड ओवर ईच अदर. किसकी वजह से? क्योंकि जो ब्रिज बनता है उसकी वजह से एक्टिन जो है इट स्लाइड्स ओवर मायोसिन फिलामेंट, जिसकी वजह से जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है. क्यों? क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स जो दोनों तरफ होते हैं वो क्लोज, वो पास में आ जाते हैं. ओके और जो जेड जोन होता है इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग द contraction. Okay, now the sequence of events leading to contraction is initiated by a signal central nervous system. Okay, so central nervous system से signal आता है through motor neuron. motor neuron जो है muscle fiber से connected होके क्या बनाता है, मोटर यूनिट, और एक्शन पोटेंशियल जो है स्टैब्लिश हो जाता है और उसको हम मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, जहाँ पे मोटर नर्व और मसल जॉइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट. और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर. सो एसिटिलकोलिन इज रिलीज्ड which generate the action potential in the sarcolemma, due to which the calcium present in the endoplasmic reticulum is released into the sarcoplasm. Okay, and this calcium is the main, it plays a main key role in the muscle contraction. This you need to remember. ठीक है, increase in calcium level to their binding to troponin subunit. कैल्शियम लेवल का जो जब इंक्रीज होता है इट फेवर्स द बाइंडिंग विद द ट्रोपोनिन टू फॉर्म अ ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से एक्टिव साइट्स जो होती हैं एक्टिन में वो एक्सपोज हो जाती हैं. नाउ अब ये जो क्रॉस ब्रिज बनता है, ओके नाउ दिस जो है जो बाइंडिंग होती है इट रिक्वायर्स अ एनर्जी. सो यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड जो एक्टिन जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं, जो उनका हेड होता है उसमें जो है एक्टिव साइट्स होते हैं एटीपी के लिए भी और एक्टिन binding of actin also. So an ATP molecules joins the active site on myosin head of myosin filament. This head contains an enzyme that is known as myosin ATPase that along with calcium and magnesium catalyze the broken of ATP. As you can see ये changes होते हैं आपके मायोसिन में. ATP जो ATPase एंजाइम के प्रेजेंस में ATP जो है वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. क्योंकि यहाँ पे ब्रिज बनना है, ब्रिज को बनाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ATP जो है ब्रेक करके ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज हो जाएगी. एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू मायोसिन हेड which energizes and straightens to join the active site on actin mel. और ये एनर्जी हेल्प करेगा मायोसिन हेड को स्ट्रेट रहने में, जिससे कि वो जो एक्टिन में एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है उससे वो ज्वाइन कर सके और क्रॉस ब्रिज बना सके. इन दिस वे यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. क्रॉस ब्रिज बन गया. जब स्टिमुलस कोई नहीं है तो ये फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये फिर से ADP जो है आपका ATP फिर से बना लेगा, ब्रिज टूट जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, और जो आपके मसल हैं वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगी. द एनर्जाइज्ड क्रॉस ब्रिज मूव कॉजिंग द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इवेंट. अब क्रॉस ब्रिज की वजह से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज. ठीक है, ये अभी आपको एच जोन यहाँ पे दिख रहा है एज यू कैन सी. जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो ये एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं ये ऐसे मूव करेंगे. ठीक है, ये दोनों पास में आएंगे, जिसकी वजह से ये जो रीज़न है ये गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. और ये जेड लाइन भी क्या होगी, ये भी पास में आ जाएगी. ओके, रिड्यूस हो जाएगी. Z line is also pulled inwards causing shortening of sarcomere, that is contraction. So what it is clear कि during contraction क्या होगा, A band जो है वो अपनी
एज इट इज पोजीशन में रहेगा, दैट इज योर दिस डार्क बैंड, दैट इज योर मायोसिन। ओके, और जो आई बैंड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। मायोसिन हेड जो है इट विल रिलीज एडीपी एंड फॉस्फेट, relaxes to its low energy state, the head detaches from actin myofilament when new ATP joins it। जैसे ही जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन का फेस ख़त्म हो जाएगा तो फिर से एटीपी जो है ये एडीपी और एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल के एटीपी बनाएंगे। एटीपी फिर से ज्वाइन कर लेगा आपका जो हेड रीजन में, और क्रॉस ब्रिज जो होगा इट विल बी ब्रोकन डाउन। In repeating cycle, the free head cleaves the new ATP. The cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding। ठीक है, तो ये साइकिल जो है बार बार रिपीट होगी। ओके, और ये जो फ्री एंड है हेड का, ओके, इट विल क्लीव्स द न्यू एटीपी। फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, फिर से एटीपी जो है एनर्जी रिलीज करेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। ओके, एंड दिस इज हाउ द कंट्रैक्शन फिर से होगा। एंड दिस यू कैन सी, ये रिलैक्स स्टेट है जिसमें एस जोन आपको दिख रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है जिसमें जो है एस जोन जो है इट हैज़ डिसअपियर्ड एज यू कैन सी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड जोन में एस जोन जो है गायब हो जाता है और जेड लाइन जो है दे आर पुल्ड इनवर्ड्स। ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है। हेयर यू कैन सी these are the two sarcomeres, this is one and this is the other। so this is how the contraction occur, and this is all about the sliding filament theory। okay, now muscle relaxation के बारे में बात करते हैं। after contraction, now what happened, the calcium ion are pumped back, calcium again pumped back to cytoplasmic reticulum, blocking the active sites on actin myofilament by the troponin। Z line return to original position, that is relaxation। now there is one more term that is known as rigor mortis। ये कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ बॉडी स्टिफनिंग आफ्टर डेथ। ओके, यू मस्ट हैव नोटिस्ड आफ्टर डेथ, डेथ के बाद धीरे धीरे बॉडी स्टिफ होने लगती है, अकड़ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द नॉन सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, क्योंकि ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट सेपरेट नहीं हो पाते हैं आपस में। वाई, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं होता है जिसकी वजह से सेपरेशन नहीं होता है और बॉडी धीरे धीरे स्टिफ होने लगती है, अकड़ जाती है। इट अपीयर्स फर्स्ट इन द स्मॉल मसल्स ऑफ द फेस सच एज जॉ। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है स्टिफनिंग, सबसे पहले फेस मसल्स जो होते हैं जॉ के, जॉ में स्टिफनेस आ जाती है। ओके, जॉ बोन में। ओके, एंड देन दिस अकम्पनी थ्रू आउट होल बॉडी में धीरे धीरे ये हो जाती है। ओके, सो दिस इज अ रिगर मॉर्टिस, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। So this is all about the sliding filament theory. Hope you all have understood. Thank you everyone.